अफगानिस्तान में कत्लेआम मचाने वाला तालिबान कौन है? महिलाओं पर जुल्म करने वाले तालिबान की पूरी कुंडली आज हम आपके सामने रखेंगे। आखिर तालिबान का जन्म कैसे हुआ? इसे कौन ऑपरेट करता है? इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? आज एक एक डिटेल बताएंगे। तालिबान को समझना है तो सबसे पहले आपको लौटना पड़ेगा शीत युद्ध के दौर में। तालिबान के जन्म लेने के पीछे दो देशों की जंग को वजह माना गया और दुनिया यह भी मानती है कि तालिबान अमेरिका की वजह से पैदा हुआ। तालिबान एक पश्तो शब्द है जिसका मतलब होता है स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जिसे कट्टर इस्लामिक एजुकेशन मिली हो। कट्टर सुन्नी पढ़े लिखे मुसलमानों ने उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान की सोच स्थापित की। तालिबान को खड़ा करने में आर्थिक मदद पहुंचाई सऊदी अरब ने। तालिबान की स्थापना का मकसद था अफगानिस्तान से विदेशी सत्ता को खत्म करना और वहां शरिया कानून की स्थापना करना और साथ ही साथ इस्लामिक मुल्क की स्थापना करना। शुरुआत में तालिबान में सामंतवाद और करप्शन के खिलाफ लड़ाई छिड़ी और लोगों के बीच तालिबान जैसे संगठन ने जगह बना ली, लेकिन देखते देखते ये मूल विचारधारा से भटक गया। 1980 के दशक में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में फौज उतारी, तब अमेरिका ने ही तालिबानी मुजाहिदीनों को हथियार और ट्रेनिंग देकर भड़काया। सोवियत संघ को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा और ऐसे हुआ तालिबान का जन्म। सोवियत संघ की सेना जैसे ही वापस लौटी, अलग अलग जातियों में बटे लोगों में संघर्ष शुरू हो गया। इस दौरान 1994 में गुट ने हथियार उठा लिया और 1996 तक अफगानिस्तान के अधिकांश हिस्से पर उसने अपना आधिपत्य जमा लिया। उसने पूरे अफगानिस्तान में जबरन शरिया कानून की स्थापना कर दी। इस गुट को तालिबान नाम दिया गया। तालिबानी गुट में ज्यादातर पश्तूनों की भर्ती हुई। तालिबान इतनी गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुका है कि अमेरिका का सबसे खतरनाक ऑपरेशन भी 20 साल बाद भी इसका खात्मा नहीं कर सका। तालिबान अफगानिस्तान को इस्लामिक अमीरात बनाना चाहता है। 1996 में अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा था। 2001 तक यहाँ की सरकारें शरिया कानून के हिसाब से चली। इस कानून में महिलाओं के स्कूल एजुकेशन पर बैन था। उन्हें बुर्का और हिजाब पहनना अनिवार्य था। पुरुषों के लिए दाढ़ी रखना और नमाज पढ़ना भी अनिवार्य था। तालिबान का संस्थापक था मुल्ला उमर, जो कभी ओसामा बिन लादेन का बेहद करीबी था। मुल्ला का जन्म 1960 में कंधार के खाकरेज में हुआ। मुल्ला की एक आंख नहीं थी, लेकिन वो बहुत खूंखार और शातिर था। ऐसा दावा करते हैं कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हमले के बाद मुल्ला जिहादी बन गया। अमेरिका ने कभी मुल्ला उमर को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। वो इतनी सीक्रेट लोकेशन पर रहता था कि अमेरिका 15 सालों तक उसे ढूंढ नहीं पाया। वैसे तालिबान को और अच्छे से समझने के लिए उसके पूरे स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। तालिबान एक सरकार की तरह काम करता है। वो अपना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी चुनता है। खबर यह है कि मुल्ला बरादर तालिबान का नया राष्ट्रपति बन चुका है। इसके अलावा मिलिट्री, इंटेलिजेंस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और 13 अन्य मंत्रालय भी बनाए जाते हैं। यही नहीं, तालिबान का अपना चीफ जस्टिस भी होता है। इस वक्त मुल्ला अब्दुल हकीम तालिबान का चीफ जस्टिस है। किसे सजा मिलेगी, कौन सी सजा मिलेगी, ये खुद अब्दुल हकीम ही तय करता है। मुल्ला अब्दुल हकीम दोहा में रहता है। इसके अलावा तालिबान के पास लीडरशिप काउंसिल भी है, जिसमें सलाह देने के लिए अथॉरिटीज के साथ साथ 26 लोगों की एक टीम होती है। तालिबान को और डिटेल में समझने के लिए उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी अच्छे से समझना होगा। इस वक्त तालिबान का मुखिया है मौलवी हैबतुल्लाह अखुंज़ादा। मुल्ला उमर का उत्तराधिकारी मुल्ला अख्तर बलूचिस्तान में मई 2016 में एक ड्रोन हमले में मारा गया। उसके बाद तालिबान की कमान आ गई अखुंज़ादा के पास। अखुंज़ादा तालिबान का पूर्व चीफ जस्टिस रह चुका है। तालिबान के पॉलिटिकल, माइनॉरिटी, धार्मिक और मिलिट्री सबका हेड अखुंज़ादा ही है। कई बार अखुंज़ादा की मौत की अफवाहें उड़ चुकी हैं, लेकिन हर अफवाह के बाद वो जिंदा हो जाता है। अखुंज़ादा के बाद तालिबान में दूसरे नंबर पर है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। आपने चीन हो या पाकिस्तान, अक्सर मुल्ला गनी बरादर को वहां के नेताओं से मिलते देखा होगा। मुल्ला बरादर तालिबान के पॉलिटिकल विंग का चीफ है। ये तालिबान का को फाउंडर माना जाता है। दोहा में तालिबान का पॉलिटिकल ऑफिस है, जिसे मुल्ला गनी बरादर ही देखता है। कुछ साल पहले तक मुल्ला बरादर पाकिस्तान की जेल में बंद था, लेकिन अब वही मुल्ला बरादर पाकिस्तान के इशारों पर आतंक की नाच दिखा रहा है। कभी अमेरिका ने उसके सिर पर भी 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। तालिबान का राजनीतिक प्रमुख मुल्ला बरादर उन 4 लोगों में से एक है जिन्होंने 1994 में अफगानिस्तान में तालिबान की शुरुआत की। मुल्ला बरादर का जन्म 1968 में अफगानिस्तान के उर्जगान प्रांत में हुआ। मुल्ला कंधार के मियावाद के एक मदरसे का संचालन किया करता था। कभी मुल्ला बरादर तालिबानी सेना का उप प्रमुख भी रह चुका था।
तालिबान में तीसरे नंबर पर है मुल्ला मोहम्मद याकूब, तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की औलाद। इस वक्त मुल्ला मोहम्मद याकूब मिलिट्री ऑपरेशन का कमांडर है। तालिबान का पूरा मिलिट्री कंट्रोल उसी के हाथ में है। मुल्ला मोहम्मद याकूब के इशारे पर ही तालिबान के आतंकी हमले करते हैं। मुल्ला खुद अफगानिस्तान और अमेरिका की सेना पर हमले को लीड कर चुका है। उत्तराधिकार की जंग जीतने के बाद उसे तालिबान का सबसे बड़ा नेता माना गया था, लेकिन 2016 में उसने हैबतुल्लाह अखुंदजादा को आगे करके तालिबान का सरगना घोषित कर दिया। मुल्ला याकूब ऐसा करके तालिबान में होने वाली बगावत को रोकने में कामयाब रहा। मुल्ला के बाद चौथे नंबर पर आता है सिराजुद्दीन मुजाहिदीन हक्कानी। सिराजुद्दीन मुजाहिदीन हक्कानी तालिबान के कमांडर रह चुके कमांडर जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है। सिराजुद्दीन हक्कानी अपने पिता के बनाए हक्कानी नेटवर्क का नेतृत्व करता है। हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर तालिबान की फंडिंग और आर्मी आर्टिलरी की देखरेख करता है। अमेरिका ने सिराजुद्दीन को मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित कर रखा है। ऐसा दावा किया जाता है कि हक्कानी ने ही अफगानिस्तान में आत्मघाती हमलों की शुरुआत की थी। हक्कानी नेटवर्क को अफगानिस्तान में कई हाई प्रोफाइल हमलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई पर हमले के पीछे हक्कानी ही था। सिराजुद्दीन हक्कानी अपने ठिकाने बदलते रहता है ताकि कोई उसकी लोकेशन का पता न लगा पाए। सिराजुद्दीन हक्कानी की उम्र करीब 50 साल है।